हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा अकेडमी। मैं नेहा शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे पेपर 1 से यूनिट नंबर 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड और इसकी पीवाईक्यूज। हम तो इसके पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज देखेंगे जो कि है आपका यूनिट नंबर 2 यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। देन चलिए, ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है एंड फिर हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसको टॉपिक वाइज भी हम देखेंगे। जिसमें जो टॉपिक्स दिए होंगे, जो ऑप्शन दिए होंगे, उसको भी हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे एंड लिस्ट करते हैं सॉल्व हम क्वेश्चन को। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो है द टू मेन अप्रोचेज ऑफ अ रिसर्च आर। तो पहले हम जानेंगे कि रिसर्च क्या है। तो छोटे शब्दों में अगर हम ये देखें तो ये क्या है, री एंड सर्च। तब अगर हमने इसको तोड़ा तो हमने देखा कि ये क्या बन के आता है, री। तो री मतलब बार बार एंड सर्च मतलब खोज करते रहना, मतलब किसी भी चीज की बहुत ही अच्छी तरीके से इन डेप्थ में जा करके अगर हम कोई भी चीज़ को बार बार सर्च करते हैं, बार बार चेक करते हैं, तो उसमें कुछ भी नई नई चीज़ें सामने आती हैं, कुछ नए फैक्ट्स आते हैं, कुछ सोल्यूशंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम रिसर्च के जरिए पता कर पाते हैं। अब जैसे कोई भी सॉल्यूशन का मतलब है कि मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम उस पर काम करते हैं ना। तो उसी को हम कहते हैं कि हमने उसको रिसर्च करके देखा एंड देन हमने उसका आंसर। तो रिसर्च कुछ इस तरीके से। कुछ लोगों ने रिसर्च के कुछ फुल फॉर्म्स भी दिए हैं, जैसे R4RESAR। देखोगे आप यहाँ पे R4 बहुत सारे लोगों ने दिया है कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कि इसको इसको बोलते हैं रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। E4 एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। S4 है सर्च एंड सोल्यूशन, मतलब पहले सर्च किया देन सोल्यूट किया। देन है E4 एग्जैक्टनेस, मतलब कि हम इसमें एग्जैक्टनेस देखते हैं, हम जो भी रिसर्च करते हैं वो एग्जैक्ट होना चाहिए। A4 है एनालिसिस करना, तो इसको एनालिसिस करके देखते हैं। R4 है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, जबकि फैक्ट्स का रिलेशनशिप भी ढूंढना। देन C है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग एटसेट्रा। एंड H4 है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ओके, तो कुछ कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है एंड कुछ लोगों ने इसका फुल फॉर्म भी दिया है। तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द टू मेन अप्रोचेज ऑफ अ रिसर्च आर, मतलब रिसर्च के कुछ दो मेन अप्रोचेज कौन से हैं। तो अप्रोचेज की अगर हम बात करें तो अप्रोचेज मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यूज ज्यादातर करते हैं, और भी मेनली। ओके, तो मेनली अगर हम देखें तो प्रोसेस वाइज अगर देखें तो प्रोसेस में दो चीजें सामने आती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये हम प्रोसेस बेस पे अगर हम क्लासिफाइड करते हैं रिसर्च को, तो ये यही होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये इसका मेन अप्रोच होता है। ये सारे भी अप्रोचेज ही हैं, डेटा कलेक्शन, सर्वे, सैम्पलिंग सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन, सर्वे, क्वेश्चनर्स, ये सब। ये सारी चीजें जो है ये सब भी अप्रोचेज हैं, ये भी क्लासिफाइड किया गया है इसको, रिसर्च को। लेकिन जो इसके जो मेन अप्रोचेज होते हैं जिसके बगैर रिसर्च आप कंप्लीट नहीं कर सकते, वो उसमें एग्जैक्टनेस नहीं आएगा। राइट, जैसे मैंने भी बात किया कि इसका जो एग्जैक्टनेस चाहिए आपको वो नहीं आएगा, वो इन दोनों के बगैर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी। तो ये है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुणात्मक एंड मात्रात्मक है। एक और चीज बता दो कि क्वालिटेटिव जो है वो काम करता है कुछ इस तरीके से, जैसे आपको कोई भी इन डेप्थ में नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो ये कहाँ आता है, ये क्वालिटेटिव में होता है। और क्वांटिटेटिव जो होता है ये नंबर्स का खेल है, मतलब न्यूमेरिकल जहाँ पे आ गए वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव मतलब किसी चीज की मात्रा हम देखें, राइट। तो हमने क्वांटिटी देखी तो यानी नंबर्स चले गए हम, और क्वालिटेटिव दिख रहे हैं तो उसके गुणों पे जा रहे हैं, यानी कि इन डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं उसके अंदर के, हम उसको अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि कैसे हमने रिसर्च किया, बहुत अच्छी तरीके से चाहिए हमें, एग्जैक्टनेस के साथ चाहिए। तो वो किस में आता है, क्वालिटेटिव में। ओके, तो इसके तो मेन अप्रोचेज जो क्या है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो आपको ये क्लियर होगा, तो इसका ऑप्शन है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि दीज आर टू सेट्स गिवन बिलो। आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं। सेट वन जो है स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ रिसर्च,
तो ये क्या है, रिसर्च का टाइप बोलता है, वाई सेट टू इंडिकेट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है, जो कि सेट नंबर 2 है। तो आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है ABCD, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको इन पांचों में से ढूंढना है कि कौन सा इसके लिए सटीक बात है, ठीक है। तो इसका अगर आपको हिंदी में भी देखना है तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, अनुसंधान के प्रकार एंड विशेषताएं, और उसको आप हिंदी के भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ हम फंडामेंटल रिसर्च क्या कहता है। तो फंडामेंटल किस पे आता है, ये एक बेस होता है, ठीक है, एक बेसिक पे आता है ये फंडामेंटल। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस पे देखते हैं, मतलब किसी चीज की थ्योरी लगा करके देखते हैं, राइट, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये आता है फंडामेंटल रिसर्च में। ओके, तो अब देखिए ना, बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ते तो हम बोल रखा होता है कि ये बेसिक्स नहीं है आपका, तो इसमें बेसिक्स चाहिए। तो बेसिक्स कैसे हम करते हैं, बेसिक्स हम करते हैं जब हम फंडामेंटल को अच्छी तरीके से जान पाते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं फंडामेंटल किस में आ सकता है। तो जैसे मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन वाले टर्म में बताया था कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ड से पढ़े जा सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बार बार रिपीट होने वाली होती है, ऑफ, ऑफ एंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इग्नोर करके भी पढ़ सकते हैं। फाइंडिंग आउट एक्सटेंड परसिव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, ठीक है, आप पूरा भी पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हो कि आपको जल्दी जल्दी करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। पूरा पढ़ोगे तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो आप, पर क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी फंडामेंटल रिसर्च पे क्या आ सकता है। तो जैसे मैंने बात की कि बेसिक होता है और ये थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है। तो थ्योरी आप कैसे लगा सकते हो, तो थ्योरी होता है कि कोई भी आउटकम चाहिए आप, तो आप क्या करते हो, इसके लिए थ्योरीज लगाते हो। तो ये फंडामेंटल का पार्ट है, फंडामेंटल से थ्योरी लगा सकते हैं, अप्लाइड से थ्योरी लगा सकते हैं, मतलब ये सब किसी किस चीज़ के लिए आता है, आउटकम्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कि कहाँ पे आता है। फर्स्ट है फाइंड आउट द एक्सटेंट एंड परसिव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, मतलब किसी चीज़ का अनुमानित प्रभाव की सीमा का पता लगाना है। तो जब भी हम इफेक्ट की बात करें, इसके क्या इफेक्ट निकल रहे हैं, तो यानी हम इसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और रिजल्ट कहाँ आता है, इवेल्युएशन में आता है। कहाँ आता है, इवेल्युएशन में। अभी आप देखोगे यहाँ पर इवेल्युएशन कहाँ है, इवेल्युएटिव रिसर्च क्या है, डी, यानी डी का हो जाएगा 1। तो एक आपको आंसर ऐसे मिल गया, डी का 1। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन में डी का 1 सिर्फ एक ही जगह है, बाकी ये 3 जगह पे नहीं है। यानी कि हम इस तरीके से भी डायरेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसके टॉपिक्स पे हम देख ले, अगर अलग वाले टॉपिक्स को भी समझ ले कि देखते हैं हमारा इस आंसर सच में सही हो सकता है कि नहीं, आप रिजल्ट में आप जब भी एग्जाम देते हो तो उसमें आप डायरेक्ट ये करो, जब आप एकदम पूरी तरह से श्योर हो तो आप एक बार में करके और निकल सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको ये सारे टॉपिक्स भी बता देती हूँ कि ये क्या क्या है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे हम देखते हैं कि हमारी ये एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूजिंग वेरियस सिचुएशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं अप्लाई करके कि हाँ इसको अप्लाई किया तो क्या होगा, इसको अप्लाई किया तो क्या होगा। तो ये किस में आता है, एक्सप्लोरिंग करने में आता है, यानी कि सी का हो जाएगा नंबर 4। फंडामेंटल का जैसे मैंने बताया आपको, तो ये हो जाएगा, देखो, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, मतलब थ्योरी बिल्डिंग के थ्रू हम डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। आप देखोगे फंडामेंटल में जो थ्योरीज होती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरीके से ये थ्योरी बनाई गई है, राइट। तो वो जब भी आएगा किस में आएगा, फंडामेंटल रिसर्च में आएगा। देन अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में मैंने बताया आपको कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आते हैं एक्शन रिसर्च पे। तो एक्शन रिसर्च क्या हो गया, एक्शन रिसर्च वो है जब हम किसी चीज़ को कर करके देख रहे हैं। जैसे हमने इसको अभी ये काम किया, फिर हमने देखा इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं नहीं, कुछ कमियां तो नहीं है, राइट। मतलब हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, बार बार करके देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये किसमें आ जाएगा, नंबर 3 में, इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। मतलब कि इंटरवेंशन का यूज करके हम देख चेक करते जा रहे हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, कोई गड़बड़ी आ रही है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये ऑप्शन किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है करेक्ट आंसर आपका। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च।
क्वालिटेटिव रिसर्च इज, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या है कि इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन है, राइट। मतलब कि हमने बहुत गहराई से उस किसी चीज को जानने की कोशिश की है और उसको ढूंढ के निकाला है। तो ये क्या है कि मुख्य रूप से क्या होता है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। लेकिन हमें अगर ऑप्शन फिर से मिल गया है तो फिर भी हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शन सही आते हैं कि नहीं। देखो यहाँ क्या, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च हम जान रहे हैं कि हम इस पे इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो बिना स्पेसिफिक रीजन के तो हम नहीं करेंगे। हमारे पास पर्पस बहुत स्पेसिफिक होगा तभी तो हम इसकी इतनी गहराई से जांच कर रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव में आते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव का बिल्कुल भी पार्ट नहीं, तो ये भी ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंडेंट अपॉन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ओनली। पहली बात तो ये, जहां पे भी ओनली दिखे ना तो उसके लिए सचेत हो जाओ तुरंत, आपके पास ऐसे बीप 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 करके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओनली जब भी आए तो आपको ज्यादातर वो आंसर गलत ही लगता है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते तो हम पूरा पढ़ेंगे इसको। क्या है ये, डिपेंडेंट अपॉन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ओनली। अब देखो, हम कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के साथ इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन करें तो क्या हम सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों में करेंगे? हमें उसको साइंटिफिक रीजन अगर किसी चीज का देखना है तो वो तो स्पिरिचुअल में आएगा नहीं, राइट। मतलब ये सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो सकता। हाँ, इसके अंदर ही आ सकता है लेकिन ओनली नहीं हो सकता। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है मुख्य रूप से घटनाओं की गहन खोज से संबंधित है क्या, गुणात्मक अनुसंधान। हो गया, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसपे कुछ नई चीजें दिखती हैं तो आप तुरंत उसको देखो कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट कुछ अलग दिखा, स्टडी ऑफ द पास्ट कुछ अलग दिखा। अभी जैसे देखो, आप अक्सर सुनते हो ना, कहानियों में सुना है, मतलब वो पास्ट की बात कर रहे होते हैं, पास्ट इज इक्वल टू हिस्ट्री, तो भी हिस्टोरिकल चीजें की बात कर रहे हैं। अब उसको क्या कर रहे हैं हम, एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स, मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं, नई चीजों के लिए ही तो रिसर्च करते हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। अब पास्ट रिलेटेड हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स रिसर्च, इसका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा नंबर बी। लेकिन अगर आप और भी चीजें देखो तो यहाँ पे देखो कि फिलोसफिकल रिसर्च जो है वो फिलोसफी पर डिपेंडेंट होता है, माइथोलॉजिकल जो होता है वो माइथोलॉजी पर डिपेंड होता है, कंटेंट एनालिसिस जो होता है ये भी कंटेंट पे बेस होता है। यानी कि ये सारी चीजें जो है ओनली पास्ट पे नहीं होती हैं, कुछ कुछ चीजें जो चल रही होती हैं, माइथोलॉजिकल जो है वो सिर्फ माइथोलॉजी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये हिस्टोरिकल नहीं हो सकता, राइट। ये हिस्ट्री में आता जरूर है पर ये टोटली हिस्टोरिकल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि रिसर्च को क्लासिफाइड करते हैं, राइट। क्लासिफाइड जो है वो किस तरीके से होता है, लाइक मैंने बताया कि इसको हम बहुत सारी चीज़ों से रिसर्च कर सकते हैं, कुछ बेसिक रिसर्च कर सकते हैं, कुछ अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च भी कर सकते हैं। पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो मेन पढ़ा था कि मेन क्या होता है, तो मेन तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन फिर भी ये सारे भी तो क्लासिफिकेशन है इसकी। तो फिलोसफिकल रिसर्च कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं, तो ये सारी रिसर्च भी हम कर सकते हैं। यानी कि रिसर्च को क्लासिफाइड हम बहुत सारे चीज़ों में कर सकते हैं, अलग अलग टाइप में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो है ये प्रोसेस बेस्ड होता है, एंड ये जो आता है आपका बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च जो आता है, ये भी अलग अलग चीज़ों में आती है, राइट। जैसे अप्लाइड हो गया ये आउटकम के लिए आता है, ठीक है। तो ऐसे सारे जो भी हैं इन सबके बेस्ड अलग अलग होते हैं, और लेकिन ये क्लासिफाइड है क्या है, रिसर्च के ही टाइप्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो, ये सारा क्वेश्चन जो है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस आती हैं, जो भी वीडियोस आएंगी उसकी आपकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप उससे अपनी तैयारियां कर सकें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन इन एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।